मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री के आगमन पर सड़कों का हो रहा आधुनिकीकरण नई तकनीक से। अब ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को दरभंगा के तारामंडल में देख सकेंगे बच्चे। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा को लेकर के अब नेताओं में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाने की मची होड़। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले ही बड़े बड़े सड़क पर लगे दुकानों को हटाने का प्रयास नगर निगम द्वारा। बेनीपुर दरभंगा मार्ग में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर घायल, डीएमसीएच में भर्ती, चल रहा इलाज। तारामंडल में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से पहले डीएम और आईजी का निरीक्षण। दरभंगा तारामंडल सज धज कर तैयार तकनीक रूप से जनता के लिए। पटेल चौक पर लगी आग में 12 लाख से अधिक का नुकसान। पहले भी लगा था आग, अब उसका नुकसान की भरपाई की तैयारी। और दरभंगा में शीतलहर अगले 48 घंटे रहेगा जारी, 11 और 12 को भी। दरभंगा में 12 जनवरी को मुख्यमंत्री जब अतिथि गृह एवं प्रेक्षागृह पहुंचेंगे तो उनके जाने वाले रास्तों के किनारे पूरी तरह कलर किया जा रहा है। इस तरह के कार्य प्रायः कभी कभी किए जाते हैं, लेकिन इस बार सड़क निर्माण विभाग के द्वारा पूरी आधुनिक तकनीक के साथ सड़कों को सजाया संवारा जा रहा है। गौरतलब है कि दरभंगा के अतिथि गृह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 जनवरी को 12 बजे पहुंचेंगे, जबकि 1:40 पर प्रेक्षागृह में जीविका दीदी को संबोधित करेंगे। इस क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सभी सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 30 से 40 मजदूर लगे हुए हैं, जो दिन रात कार्य कर रहे हैं। अब उनको अंतिम रूप देना है। वैज्ञानिक रूप से तैयार अमेरिकी वैज्ञानिक के द्वारा तैयार किया गया यह प्रोजेक्ट अब धरातल पर उतरने वाला है। 12 जनवरी को जब मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे तो यहाँ पर ब्रह्मांड में कई नक्षत्र ग्रहों को किस तरह बादल और पृथ्वी के संपर्क में आते हैं, सभी तकनीक जानकारी दी जाएगी। इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर ने अब इसे धरातल पर उतार दिया है। बहुत जल्द दरभंगा की जनता के बीच में होगा। दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर के दरभंगा के मुख्य चौक चौराहों एवं समाहरणालय कमिश्नरी कार्यालय के सामने अब मदन सहनी सहित कई जदयू के बड़े बड़े नेता अपने नाम से पोस्टर लगा रहे हैं। रविंद्र कुमार यादव ने भी बड़े पोस्टर लगाए। अब जदयू के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े पोस्टर से मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।
नगर निगम द्वारा दरभंगा के कैदराबाद सहित मुख्य चौक चौराहों पर जिस रास्ते से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरेगा, सड़क पर बने इस छोटे छोटे और बड़े दुकान के कटघरे को पुलिस और नगर निगम के द्वारा उठाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ऐसे दर्जनों कटघरों को हटा करके सड़क के किनारे रख दिया गया है ताकि मुख्यमंत्री के आने वाले काफिला में कोई असर न पड़े। गौरतलब है कि दरभंगा नगर निगम का यह आदेश भी जारी हुआ था। आज दरभंगा के बेनीपुर से दरभंगा आने के क्रम में शीतलहर होने की वजह से ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे 2 व्यक्ति घायल हो गए। तत्काल उन्हें दरभंगा डीएमसीएच भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ट्रैक्टर टक्कर मारने के बाद दूसरे दिशा में भाग गया, जबकि घायल को डीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। दरभंगा के तारामंडल का विधिवत उद्घाटन करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे। इस तारामंडल के निरीक्षण को लेकर के दरभंगा के डीएम के साथ दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी ने भी एक जगह का निरीक्षण किया। दरभंगा डीएम ने सभी तकनीक जानकारी भी प्रोजेक्ट इंजीनियर से लिया। वहीं दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी ने इस तारामंडल के चारों तरफ निकास द्वार एवं प्रवेश द्वार का सघन निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम काफ़ी बेहतर तरीके से होगा, इसे लेकर के तैयारी पूरी की गई है। वहीं दरभंगा डीएम ने तारामंडल के अंदर जाकर के इस नई तकनीक का भी गहन अध्ययन किया। माननीय मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा के क्रम में पहले मधुबनी आएंगे, तो उसके एक दिन वहाँ का प्रोग्राम है, उसके बाद दरभंगा आएंगे। दोनों जगह पे जहाँ प्रोग्राम है उसको मैंने देख लिया है और कोर्ट वगैरह के लिए बढ़िया व्यवस्था किया गया है और कोई तरह की कमी नहीं रहेगी। प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। दरभंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक आधुनिक 2D 3D डायमेंशन का 5 एकड़ में फैला हुआ करीब 78 करोड़ की लागत से बना हुआ तारामंडल, जो दरभंगा के एक बच्चे एक जनता की सपना था, उसे साकार करने के लिए 12 तारीख को दरभंगा पहुंचेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर कृतेश कुमार ने कहा कि डीएम से वार्ता हो गई है कि वो किस किस चीज़ को दिखाना है। अब पूरी तरह ये तैयार है। दिखाया भी है, जिला पदाधिकारी आए थे, उन्होंने एक शो देख करके उसका डेमो सुनना और साहब को क्या दिखाना है उसके बारे में बात भी किया है। लोग फाइनल कर लेंगे, यानी उद्घाटन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। दरभंगा के पटेल चौक पर लगे आग में कहा जाता है कि 3 साल पहले भी इसी तरह की आग लगी थी, जिससे शॉर्ट सर्किट से। हालांकि इस बार आग के कारणों का पता नहीं लगा, लेकिन लोगों में शक है कि कुछ मामला गड़बड़ है। करीब 10 से 12 लाख रुपए की संपत्ति जलकर नाश हो गई है। हालांकि इसमें कॉस्मेटिक आइटम बताए जा रहे हैं। फिर भी पीड़ित का कहना है कि काफ़ी नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई कैसे होगा। अभी तो अनुभव नहीं है कि सारा गोदाम का माल का करीब 10-12 लाख अभी तो अनुमान हमको। क्या क्या था इसमें? बहुत कॉस्मेटिक का सामान था, कॉस्मेटिक का सामान था और आनंद वगैरह था, सब पैक माल था। अब क्या है अभी तो अनुभव नहीं, मतलब अंदर नहीं गए, उसके बाद भीतर नहीं गए, बाहर में है। वो तो 2 घर के बीच था। क्या नाम बोले अपना? हरिशंकर प्रसाद पटवाई। इससे पहले भी 3 साल पहले भी ऊपर में आग लगा था। कैसे लग गया था? तो उसमें शॉर्ट सर्किट लगा। दरभंगा में 9 जनवरी को 12 बजे के बाद तेज धूप से लोगों में राहत हुई थी और अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अब मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन 10 जनवरी को भी शीतलहर के बढ़ते प्रकोप से लोगों को राहत नहीं मिली। अनुमान है कि 11 और 12 को भी इससे भी अधिक शीतलहर की संभावना है। हालांकि कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में बर्फबारी की सूचना एवं तेज शीतलहर की सूचना के बाद मौसम विभाग ने अगले 48 घंटा येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका असर दरभंगा और बिहार में भी कई जिलों में पड़ने की संभावना है।
तेज शीतलहर की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है।